हेलो, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्म जो हमें समझना है ना? अच्छे और बुरे। हम इसी के चक्कर में फंस जाते हैं, कौन से अच्छे कर्म होते हैं, कौन से बुरे कर्म होते हैं। और इनको अगर ना समझा जाए तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जीवन जो है ना, इन्हीं का खेल होता है। जीवन में जो चीज़ें भी होती है, हमारी लाइफ में जो चीज़ें होती है, वो सब इन्हीं के कारण होती है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्म क्या होते हैं या गलत या बुरे कर्म क्या होते हैं, इसके लिए हमको कर्म को समझना पड़ेगा। देखो, जो कुछ भी चीज़ हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम करते हैं ना, वो सिर्फ एक काम नहीं होता है ना? जो भी हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो कर्म होगा। अब वो कर्म चाहे हम अच्छा हो, बुरा हो या फिर न्यूट्रल हो, इस तरह का भी कर्म हो सकता है। तो जब हम कुछ करते हैं, वो कर्म होता है, या नहीं करते ना, वो भी कर्म होता है। नी करना कर्म कैसा होगा, वो भी वीडियो में हम आगे समझेंगे कि नी करना भी कर्म कैसे होता है। और वो न्यूट्रल की जगह अच्छा या बुरा भी हो सकता है। और एक फ़ोटो भी मैं आपको बताऊंगा, एक स्टोरी भी शेयर करूंगा जो रियल स्टोरी है। उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि नी करना जो कर्म कैसे हो सकता है, कुछ नी करना भी, है ना? और अच्छे बुरे, देखो जो कर्म होता है, पहले कर्म को समझ ले। तो कर्म जो होता है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कर्म की बात करें तो जो संचित, संचित का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं, स्टोर, है ना? कहीं रखा गया, एकत्रित करा गया है ना, उसको संचित कर्म बोलेंगे। जो हमने कभी किए थे, पहले करे, जो भी कर्म कर रहे हैं ना, वो स्टोर होते। वो सिर्फ स्टोर है, रखे गए जो कर्म है वो संचित होंगे, जो हम पहले कर चुके हैं या फिर अभी भी जो करेंगे। और अगर उसका फल नहीं मिला ना, और वो स्टोर होके चले गए ऊपर, या फिर कहीं पे जहाँ ये स्टोर होता है यूनिवर्स में, तो वो होता है स्टोर। दूसरा होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब होता है जो स्टोर कर्म थे ना हमारे, जो हमने करे थे, जो रखे गए थे, और जब वो हमको मिलता है, जैसे इस जन्म में जो हमको मिल रहा है, वो प्रारब्ध है ना। प्रारब्ध जो होता है, वो संचित कर्म जब पक जाते हैं और उनका समय आ जाता है हमको मिलने का, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। ये भी अच्छा या बुरा हो जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि हमारे कर्म किस प्रकार के स्टोर हुए थे, है ना? तो ये प्रारब्ध हो गया। प्रारब्ध जो हमको मिल रहा है, जो भी सिचुएशन आज हमारे साथ है, वो प्रारब्ध के कारण ही है ना? और एक होता है क्रियमाण, जो हम अभी करते हैं, जिसके लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र है। क्रियमाण मतलब जो हम करेंगे, जो कर रहे हैं, जो नव निर्माण हम कर रहे हैं ना, वो होते क्रियमाण कर्म। और क्रियमाण कर्म जो होते वही संचित होते। देखो, और जब वो संचित होके जब उसका समय होता मिलने का, तो वो प्रारब्ध बन जाते। अब क्रियमाण जो कर्म होते, इसी के लिए हम आज़ाद रहते, पूरे फ्री रहते, फुल फ्री रहते। और आप आगे समझोगे भी कि हम इसके लिए फ्री कैसे। कई जने बोलते हैं यार कि हम कहाँ फ्री है, सब कुछ तो प्रारब्ध है। सब कुछ प्रारब्ध नहीं होता है ना? कुछ जो अभी हम कर सकते हैं हमारे हाथ में, अभी मैं ऐसे गाल पे खुजा लूंगा, तो इसके लिए क्या मैं जो है बाध्य हूँ? क्या नहीं हूँ ना। या फिर किसी को चनकट मार सकता हूँ, या फिर किसी को कुछ खिला सकता हूँ, इसके लिए तो मैं फुल फ्री हूँ। तो ये मेरा क्रियमाण है ना, इसके लिए मैं फ्री हूँ। जो भी करना चाहूँ ना मैं, उसके लिए फ्री होता हूँ। और जो करते हैं उसी को क्रियमाण बोलते हैं, है ना? पर देखो, इनके फल भी कभी हमको तुरंत मिल जाते हैं, कभी कुछ समय बाद, या कभी बहुत समय बाद मिलते हैं, है ना? जैसे कि एक एग्जाम्पल से देखें, हम उदाहरण से, हमने कोई चीज़ नीचे से ऊपर की ओर फेंकी, आसमान में फेंकी, तो वो नीचे आएगी, नीचे आना उसका तय है ना? इसमें क्या काम करेगा? न्यूटन का नियम, ग्रेविटी। ग्रेविटी काम करेगी, ग्रेविटी के कारण वो नीचे आएगा। अब वो डिपेंड करता है कब वो नीचे आएगा, हमने कितनी जो है ताकत लगा के उसको ऊपर फेंका था, या किस माध्यम से फेंका था, और वो चीज़ क्या थी, कितनी हल्की थी, कितनी भारी थी, उस पर निर्भर करता ना कि ऊपर गई है। मान लो एक रॉकेट छोड़ा है, उसमें बहुत सारा फ्यूल है, तो वो तो बहुत समय तक ऊपर रहेगा, है ना? फिर उसका जब फ्यूल खत्म होगा, जब तक वो इसकी परिधि में है ना, नहीं तो बोलोगे आप तो साइंस को ही ब्रेक कर गया, वो जब यूनिवर्स में पहुंच गया तो रिटर्न कैसे आएगा? तो हम ऐसा समझ लेते, जब तक वो यहाँ की बाउंड्री में, तो वो जैसे कि हम, ये यूनिवर्स का भी एक नियम है ना? एक नियम है, जो चीज़ें हमारी चल रही लाइफ का एक नियम होता है, ठीक है? तो कुछ चीज़ें नियम के हिसाब से होती है, जीवन का भी एक कानून है, ठीक है? तो कानून के परे कुछ नहीं है, जो आप कर रहे हो उस कानून के तहत आता है। तो इसी तरह से मैं आपको एक नियम के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब आप कुछ चीज़ फेंकते हो, तो कौन सी चीज़ कितनी भारी, कितनी हल्की, कितनी फोर्स के साथ फेंकी गई है, उस हिसाब से नीचे आती है ना? तो ऐसा रहता है। तो उस हिसाब से हमको मिलता है, या तो तुरंत, कभी थोड़ी देर बाद, या फिर बहुत समय बाद भी ये मिलते हैं। तो कब कैसे मिलते हैं ये तो हमने समझ ली। अब बात आती है अच्छे और बुरे कर्म की।
अच्छे कर्म क्या होते हैं और बुरे कर्म क्या होते हैं। सिंपल शब्दों में मैं अगर बताऊं, बहुत ही आसान तरीके से अगर बताऊं ना आपको, तो अच्छे कर्म का मतलब होता है जिससे किसी को खुशी मिले, जिससे किसी को खुशी मिले, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, किसी भी तरह की खुशी अगर उसको मिलती है जो हमारे द्वारा किया गया किसी व्यक्ति को, तो वो होता है अच्छे कर्म। और जिससे किसी को दुख मिले, किसी का दिल दुखे, किसी के साथ कुछ बुरा हो, उसको फीलिंग गलत आए, वो महसूस गलत करे, है ना, और जिसकी वजह से किसी को विचार भी गलत आए, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जरूर समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो होते हैं बुरे या गलत कर्म, और जो हमको मिलता है वो सब इसी की वजह से मिलता है। चलो एक फोटो के माध्यम से आपको समझाओ तो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि हम कुछ जानबूझ के ही करें। कभी कभार कुछ कर्म, गलत कर्म या अच्छे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो जिसमें थोड़ा सा हमको समझ नहीं पाते। जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए गया था, है ना, बहुत एक्साइटेड होके गया था। देखते हैं ना, गली मोहल्ले वाले भी रहते हैं, और किसी चीज़ के लिए गया, कोई जॉब के लिए गया, और वो पहले भी कई बार जॉब इंटरव्यू दे चुका है, पर वो जाता है, हमने देखा है कि इसकी कहीं लगती नहीं है, तो इस बार भी वो आ रहा है, और हम चेहरे के भाव से समझ गए कि यार इसका कुछ हुआ नहीं। तो पूछेंगे, और कलेक्टर क्या हुआ, ऐसा भी पूछ लेते ना कई जने, या फिर ऐसा भी, क्या हुआ भाई, क्या हुआ इस बार। तो वो पहले ही छिप छुपा के आने की कोशिश कर रहा था कि बहुत बार मैं इनको बोल के गया, और इस बार भी शायद आपको बोल के गया कि इस बार तो लगेगी, पक्का लगेगी, बहुत आसान चीज़ है, पर नहीं है, उसके भाग्य में नहीं, उसकी किस्मत में नहीं है। और किस्मत कैसे बनती है, कौन लिखता है, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया। अगर ये जानना चाहते हो और वो नहीं देखा है तो वो जरूर देखना, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं उससे रिलेट करेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो पहले ही चाह रहा था और आपने ऐसा बोल दिया, तो उसके दिल को और ज़्यादा ठेस पहुंची, बुरा लगा, उसने गलत महसूस करा। तो ये क्या हुआ, ये भी गलत कर्म ही हुए, बुरे कर्म ही हुए। और आपने वो जिस चीज़ से गुजर रहा था उसकी इंटेंसिटी को और बढ़ा दी, तो ये भी जब स्टोर होगा या फिर जब हमको मिलेगा ना, इसके कारण जो संचित होकर जब ये प्रारब्ध रूप में आएगा, तो हमको भी वो नकारात्मकता, हमको भी वो दर्द जो उसको उस समय होता है, उतनी सी बात से वो महसूस करना पड़ेगा। क्योंकि यूनिवर्स है ना, गिव एंड टेक के रूल पे चलता है, जो आप दोगे वो आप भोगोगे। जैसे कि आप जो भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो ये समझ लो एक बीज बोने की तरह। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, भगवान, नियति कुछ भी रखते नहीं, जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा समय आने पे, जब उसका समय होगा। या तो तुरंत भी मिल सकता है या कुछ समय बाद भी। एक लाइव आपको बताऊंगा स्टोरी जो इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो वो उस पर डिपेंड करता है। या फिर हमने किसी को कोई खुशी महसूस कराई, मतलब वही बंदा आ रहा था, जैसे वो बंदा आ रहा है ना, और हम समझ गए कि यार ऐसा लग रहा है, इसके फेस के हाव भाव से लिख रहा है, और हम गए, हमने पूछा, अरे यार शाम को वहाँ चलना है, चलेगा क्या यार, थोड़ा आएंगे। तो हमने इनडायरेक्टली उसके मूड को ठीक करने की कोशिश करी। तो उससे वो बात कुरिद के पूछने की जगह हमने क्या बोला, कुछ भी ऐसा पूछा या फिर कुछ भी ऐसी बात कर दी जिससे उसके मन में अच्छी फीलिंग आई, वो भी बोलेगा हाँ चलते चलते, है ना। और बस ये हो गया कि इससे उसका मूड अच्छा हो गया। या फिर कुछ ऐसी बात कर दी जिससे उसको अच्छी फीलिंग आई। जब उसको अच्छी फीलिंग आएगी तो आपने उसके उस गलत मूड को अच्छा करा था, नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव में बदला था ना। और आप समझ सकते हैं किसी और तरीके से भी, तो उस वो हो गया अच्छा कर्म। और उसको हमने उस समय जो उसका मूड खराब था, जो भी था, और जब उसको अच्छा करा तो उसके बदले में भी हमको अच्छा मिलेगा, और वही फीलिंग हमको कराई जाएगी, है ना। तो इस तरह से अच्छे और बुरे कर्म होते हैं। शारीरिक रूप से भी हम कर सकते हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। जरूरी नहीं कि जो अच्छे कर्म है वो सिर्फ पैसों से होंगे, है ना। पैसे हो तो कर सकते हैं, पैसों से भी हम मदद, पर कर्म हम मानसिक या शारीरिक रूप से भी किसी की मदद कर सकते हैं, जिससे उसको अच्छा महसूस हो, वो काम अच्छे कर्म। अब देखो, मैं आपको एक रियल स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। अब हम देखते हैं, एक रियल फोटो है जो इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, या फिर इंटरनेट पे फोटो अभी भी मिलेगी। यहाँ पे एक बच्चा है, ये बच्चा है, देख सकते हैं कितना कमज़ोर सा बच्चा है ये देखिए, कमज़ोर सा बच्चा है जो ज़मीन पे बैठा है, पूरी तरह से कुपोषित है और बहुत ही कमज़ोर है, बहुत दिन से इसको खाना नहीं मिला है, ठीक है। ये फोटो में आप देखो कितना कमज़ोर बच्चा है। और यहाँ पे क्या है, इससे आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से, ये क्या है, गिद्ध। और वो इंतजार कर रहा है, गिद्ध कभी भी जिंदा इंसान को खाता नहीं है ना, वो इंतजार करता है कि ये कब मरे, ये जब पूरी तरह से हरकत बंद कर देगा ना तो ये इसको खा लेगा, ये इसका वेट कर रहा है। पर आप देखो, ये जो फोटो है ना बिल्कुल रियल है, आप देख सकते हैं, इसकी स्टोरी इंटरनेट पे पढ़ने को आपको मिल जाएगी। पर
एक चीज आप समझे इसके पीछे क्या हो रहा है, ये फोटो लेने वाला भी कोई वहां पे मौजूद था जिसने ये फोटो ली थी। उस फोटोग्राफर का नाम था केविन कार्टन, है ना, यही नाम है, यही था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। केविन कार्टन ने ये इमेज ली थी, ठीक है। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब जब ये इमेज ली ना, उसके 1 साल बाद, लगभग 1 साल बाद, उसको इसी फोटो के कारण अवार्ड मिला, क्योंकि ये फोटो बहुत ही यूनिक फोटो में से एक फोटो थी। अब उसने यहाँ पे कुछ कर्म भी करे थे, ठीक है। अब जब ये अवार्ड मिला उसके 4 महीने बाद उस फोटोग्राफर ने सुसाइड कर लिया। उस फोटोग्राफर ने सुसाइड कर लिया क्योंकि जब ये फोटो गई, सब जगह गई ना, तो लोगों ने ये चीज़ बोली कि जब ये फोटो ली गई थी ना, फोटो में तो एक गिद्ध दिख रहा है, पर हकीकत में वहाँ पे 2 गिद्ध थे जो इसके मरने का इंतजार कर रहे थे, समझा। और वो जो फोटोग्राफर था ना, उसने इस गिद्ध के पंख फैलाने के लिए, कि ये पंख अपने फैलाए तो फोटो और ज़्यादा अच्छे से आ जाए, इसके लिए लगभग 20 मिनट तक इंतजार भी करा। 20 मिनट तक इंतजार भी करा। और ये फोटो सूडान की है, सूडान में फोटो ली थी जब वो शायद बाढ़ वगैरह कुछ, है ना, ऐसा कुछ चल रहा था, और भूखमरी भी थी वहाँ पे, है ना। और तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसको कमेंट करा और इसने यहाँ पे कर्म भी करा। अब नैतिकता क्या बोलती है, 20 मिनट तक वो इंतजार कर रहा था सही फ्रेम का, सही फ्रेम का। हालांकि वो नहीं, इसको खाने नहीं देता, हो सकता है ना कि उसको खाने देने का, पर वो सही फ्रेम का। ये बच्चा काफ़ी समय से भूखा था, और जो फोटोग्राफर और ये जो जगह थी ना, वहाँ से राहत कैंप, है ना, फीडिंग कैंप, जहाँ पे इस बच्चे को खाना मिल सकता था, वो मात्र कुछ दूरी पे था। आधा मील लिखा गया इंटरनेट पे, तो हम लगभग 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर नहीं होगा, 1 किलोमीटर के लगभग के समथिंग हो सकता है। तो वो चाहता तो इसको ये फोटो निकालने की जगह, फ्रेम सेट करने की जगह, इस बच्चे को उठा के वहाँ ले जा सकता था, तो ये उसका अच्छा कर्म होता। उसने यहाँ पे नैतिकता छोड़ दी थी, उसने ये फोटो ली, उसके बाद इस गिद्ध को शायद भगा दिया और वो चले गया। उसके बाद ये बच्चा, आगे की स्टोरी भी मैं आपको बता देता हूँ, वरना यहाँ पे सोचेंगे बच्चों के साथ क्या हुआ, कि बच्चे को गिद्ध ने तो नहीं खा लिया, वरना माइंड में आपकी ये चलेगा जो समझा रहा था वो तो समझोगे नहीं और इस चीज़ में उलझ जाओगे। तो ये बच्चा रेंगते हुए चले गया वहाँ पे कैंप में, राहत कैंप में, और फिर इसको वहाँ पे खाना वाना सब कुछ मिला, और कुछ समय बाद ये ठीक हो गया, है ना, क्योंकि उस समय वहाँ पे खाने की कमी थी, खाना मिल ही नहीं रहा था। तो लोगों ने, जिसने फ़ोटो निकाली, और उसके बाद में क्या, उसने सुसाइड नोट जो लिखा था ना, उसमें लिखा था कि उसको ये तस्वीर बार बार याद आ रही थी, ये भूखा बच्चा बार बार याद आ रहा था। वो एक बार रोया भी इसके चक्कर में, शायद उसी समय एक पेड़ के नीचे बहुत रोया कि काश मैं इसको उठा के वहाँ छोड़ देता। ये बच्चा मरा नहीं, बच्चा जिंदा था, ठीक है, और ऐसा नहीं कि इसको गिद्ध ने खा लिया। तो इसने जो कर्म करा था ना, वो नियति देख रही थी, ये यूनिवर्स देख रहा था, ये कर्म इसके देखे गए। और ये जो कर्म है, इस समय इसने कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, ना अच्छा करा ना बुरा करा, ये तो अपना कर्म कर रहा था। फोटोग्राफर ने फोटो निकाली, पर यहाँ पे नैतिकता क्या बोलती है, जो कर्म क्या बोलता है, कि इसको इसकी मदद करना थी, इसके सामने लाए गए थे। यहाँ पे इसने कुछ नहीं करा, फिर भी इसने नहीं चाहते हुए भी गलत कर्म करा, इस जरूरतमंद को वहां तक नहीं पहुंचाया इसने। तो बदले में इसका इतना गलत कर्म बना कि 1 साल बाद, लगभग 1 साल बाद, इसी कर्म की वजह से इसको सुसाइड करना पड़ा। तो कभी कभार कुछ नहीं करना भी सही या गलत कर्म होता है। ये तो हमने गलत कर्म की डेफिनेशन देखी है ना, सही कर्म क्या होगा उस पर बात करते हैं। फोटो हटा देता हूं पहले मैं। तो इसीलिए कभी कभार कुछ नहीं करना भी कर्म सही या गलत हो सकता है। गलत कैसे हुआ वो हमने देखा, कि जरूरत के टाइम पे हमने वो एक्शन नहीं लिया जो लेना था, है ना, वो एक्शन नहीं लिया, तो वो इनडायरेक्टली भी, क्योंकि हमने वहाँ कुछ नहीं करा और वहाँ हम कर सकते थे और उसकी बहुत बड़ी मदद हो सकती थी, तो वो गलत कर्म में। अब सही कर्म में क्या हुआ, मान लो किसी का कोई पीछा कर रहा है या फिर किसी के बारे में आपसे कुछ पूछ रहा है, और जो उसका पता पूछ रहा है ना, उसको कुछ चोट पहुंचाने के हिसाब से, उसके संग कुछ गलत करने के हिसाब से आपसे पूछ रहा है, और आपने वहाँ पे नहीं बताया। आपको पता है कि व्यक्ति कहाँ मिल सकता है या कहाँ छुपा है, अगर तो छुपा है, या फिर जो भी आप जानते हो और बता सकते हैं जिसके थ्रू वो उस व्यक्ति तक पहुँच सकता था। अब यहाँ पे आपने नहीं बताया, कुछ नहीं करा, बोले नहीं पता, तो यहाँ पे नहीं चाहते हुए भी आपका कर्म कौन सा हुआ, अच्छा कर्म हुआ, क्योंकि आपने उसकी मदद करी है।
आपने कुछ नहीं करा पर उसकी मदद हुई है, तो ये आपके अच्छे कर्म में गिना जाएगा, ना कि गलत कर्म है, या फिर ना कि कुछ नहीं करना, न्यूट्रल कर्म भी यहाँ पे नहीं होगा। हो सकता है किसी की जान बच रही है, कोई इसको मारने के लिए ढूंढ रहा है लकड़ी लेकर, आपने बोला नहीं पता और आप बता देते तो उसको वो मारता या कुछ भी होता, तो उसके भागीदारी आप भी बन जाते, वहाँ पे भी गलत कर्म होता। ठीक है ना। तो कई जगह कुछ करना और नहीं करना भी कर्म बन जाते। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो कर्म है। बस सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सा समझना है। अगर हम जो कर रहे हैं उससे किसी का फायदा हो, उससे किसी की मदद मिले, कुछ भी आर्थिक मानसिक किसी भी तरह से उसको अच्छा महसूस हो रहा ना, वो अच्छे कर्म में आता है। और जिससे किसी को दुख मिले वो बुरे कर्म में आता है। और नज़रअंदाज करना भी होता है ना, नज़रअंदाज करना, हम किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो नज़रअंदाज करना भी कर्म हो जाता है कई बार, वो भी अच्छा या बुरा भी हो सकता है। और एक और चीज़ बताओ, कर्म जो होते हैं ना, वो कर्म, अकर्म और विकर्म। जो कर्म होते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, हम पूरे ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं, ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं, किसी को कुछ ज़रूरत, तो ये सारे कर्म होंगे। ठीक है, अच्छे कर्म कह दो तो भी। विकर्म जो गलत कर्म, चोरी, डाका डालना, किसी को मारना पीटना, किसी को दुख पहुंचाना, है ना, या किसी, ये चीज़ें विकर्म हुई, ये गलत कर्म में आएंगे। ठीक है ना। और जो अकर्म है ना, वो जब हम बिना किसी मकसद से कोई कर्म करते, ना उसमें हम अच्छा सोचते हैं ना बुरा सोचते हैं, किसी की मदद कर दिया, कुछ भी कर रहे हैं ना ऐसा काम जो बिना किसी मकसद से कर रहे हैं कि ठीक है ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं घर वालों के ऊपर, उसके लिए कुछ सोच नहीं रहे, तो वो आ जाएगा आपका अकर्म में। ठीक है। तो कुछ इस तरह से कर्म होते हैं, अच्छे बुरे आपको समझ में आएंगे क्या अच्छे कर्म है। तो जरूरी नहीं कि अच्छे कर्म के लिए सिर्फ पैसा हो, अच्छे कर्म किसी भी तरीके से हो सकते हैं। किसी को मानसिक रूप से आपने सुख दे दिया, मानसिक रूप से अच्छा महसूस करा दिया, ये आपका अच्छा कर्म हो गया। शारीरिक रूप से किसी का रास्ता पार करा दिया हाथ पकड़ के, या फिर किसी को कुछ भी शारीरिक रूप से कर दिया, है ना, जो भी पॉसिबल हो वो भी कर्म है। या फिर आर्थिक रूप से किसी को जरूरत थी और आपने 2 रोटी दे दी, तो भी ये कर्म है। तो ये अच्छे कर्म हुए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाएंगे कि ये जो कर्म की हमने बात करी है, इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं इसी तरह के वीडियो अपने इस चैनल पे लाते रहूँगा। तो अगर और भी आगे वीडियो आपको देखना है और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर सकते हैं, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है जी। तो अपनी प्यारी प्यारी राय जो है वो कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।